खत्म हो गया। दोस्तों, हर रोज आपने गली मोहल्लों में कई कुत्तों को देखा होगा, मगर आपको पता है दुनिया में ऐसे कुत्ते भी पाए जाते हैं जिनके खतरों को देखते हुए बहुत सारे मुल्कों ने उन पर पाबंदी लगा रखी है। ये डॉग कौन कौन से हैं और कहां कहां पाए जाते हैं, यही सब हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चाओ चाओ। ये डॉग पूरी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, मगर ये बड़े होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी होते हैं। इनके बड़े बड़े बाल इन कुत्तों को हीरो जैसी लुक देते हैं, मगर आप इनकी खूबसूरती पर मत जाइएगा। गुस्से में ये अपने मालिक तक को हमला करके जख्मी कर सकते हैं। इन कुत्तों को रखने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बाहर लोगों पर हमला ना करें, मगर फिर भी कभी कभी ये कुत्तों से लड़ते और लोगों पर हमला करते हुए देखे जाते हैं। इन कुत्तों का वजन 70 पाउंड होता है और ये डॉग बेहद ताकतवर होने के साथ साथ इनके बालों की वजह से ये दूसरे कुत्तों से काफी बड़े भी लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पेरोडीसियन रिजबैक। ये डॉग ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन कुत्तों को अफ्रीकन लाइन हॉर्न भी कहकर पुकारा जाता है। इन कुत्तों को पुराने जमाने में शेरों के शिकार के लिए पाला जाता था। ये डॉग बेहद मजबूत और एनर्जी लेवल इन कुत्तों का कमाल का होता है। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि लॉयल भी होते हैं। ये अपने मालिक के बच्चों के साथ भी खूब खेलना पसंद करते हैं। इन कुत्तों में बहुत सारी खूबियां एक साथ देखने को मिलती हैं। इन कुत्तों के भागने की स्पीड काफी अच्छी होती है और इन कुत्तों के भागने के साथ साथ इनका स्टेमिना भी कमाल का होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डोबरमैन। डोबरमैन को आपने हॉलीवुड की मूवीज में भी देखा होगा। इसको अच्छा ट्रेनर ही ट्रेन कर सकता है। इस डॉग के खतरों को देखते हुए 16 रियासतों ने इस कुत्ते के रखने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि गुस्से में इंसानों और जानवरों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस और फौज में इन कुत्तों की डिमांड काफी ज्यादा है। अगर इस डॉग को अच्छे से ट्रेन ना किया जाए तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसको एक अच्छा ट्रेनर ट्रेन करे तो ये डॉग बड़े बड़े हदफ को चंद ही मिनटों में हासिल कर सकता है। ये डॉग सांपों को कुचलना बखूबी जानते हैं। इसकी धुम और खूबसूरत बॉडी इसकी लुक को चार चांद लगाती है। ये डॉग किसी भी खतरनाक जानवर से लड़कर जीतने की सलाहियत रखता है। अगर कोई आदमी इस डॉग को बिला वजह तंग करता है तो फिर वो भी इस डॉग से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रख पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नियोपोलिटन मैस्टिफ। ये डॉग खतरनाक तो है मगर ये इतना गुस्सा नहीं करते। इन कुत्तों का वजन और कद काफी ज्यादा होता है। कभी कभी तो इनका वजन 200 पाउंड तक भी चला जाता है। इन कुत्तों का मुंह बड़ा और ऊपर मुंह पर झुर्रियां बनी होती हैं। इन कुत्तों को सिंगापुर रोमानिया में रखना बैन है। इन कुत्तों को गौर से देखें, हर किसी को इसको देखकर डर लगेगा। ये बिला वजह डॉग किसी पर भी हमला नहीं करते, मगर जब कोई इन कुत्तों के मालिक या फिर इन कुत्तों के अपने घर के आसपास छेड़छाड़ करेगा तब तो ये पक्का हमला करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉयर बॉयल। इस नस्ल के डॉग काफी बड़े और वजन में भी काफी वजनी होते हैं। इन कुत्तों को शेरों और लगड़बग्गों से बचने के लिए लोग पाला करते थे। ये डॉग बिला वजह तो किसी पर हमला नहीं करते, मगर जब इनकी जान या इसके मालिक की जान को खतरा हो तब तो ये पक्का हमला कर देते हैं। इन कुत्तों को ज्यादातर वही लोग ट्रेन कर सकते हैं जो इस नस्ल को अच्छे से जानते हैं। ये डॉग बहुत सोशल भी होते हैं। इन कुत्तों का स्टेमिना कमाल का और जिस्म बेहद मजबूत और फुर्तीला होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तोसा इनू। इन कुत्तों को जापान में पहली बार पाला गया था। उन लोगों का कहना था कि ये कुत्ता कम और लड़ने वाली मशीन ज्यादा है। इन कुत्तों को पुराने जमाने में शिकार पकड़ने के लिए लोग पालते थे। इस डॉग को आप साइलेंट किलर भी बोल सकते हो। इन कुत्तों को किसी भी शिकार को पकड़कर मारने का काफी तजुर्बा होता है और गुस्से में ये डॉग इंसानों पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। दोस्तों, अब बात करते हैं डोगो अर्जेंटिनो। ये डॉग कुत्तों में से एक ऐसी नस्ल है जो बड़ी बिल्लियों से लड़ने की सलाहियत रखता है। इन कुत्तों के गुस्से और खतरे को देखते हुए सिंगापुर, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक के यूनाइटेड किंगडम में भी इस डॉग को पालने पर पाबंदी है। दोस्तों, ये डॉग बड़े बड़े जानवरों पर भी हमला करने से डरता नहीं है। इन कुत्तों को एक अच्छा मालिक और एक अच्छा ट्रेनर ही ट्रेन करके रख सकता है। जब भी इस डॉग को गुस्सा आता है तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए
लिए बहुत कम मुल्कों में ये डॉग देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं अलास्कन मैलाम्यूट। दोस्तों दूर से देखने पर ये डॉग कुत्ता कम और भेड़िया ज्यादा लगेगा। इस डॉग की शक्ल साइबेरियन हस्की से भी काफी मिलती है। इन कुत्तों का वजन 90 पाउंड के आसपास होता है। इन कुत्तों को भागना और खेलना बहुत पसंद है। अक्सर ये बच्चों और फैमिली के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। इन डॉग्स को फैमिली फ्रेंडली डॉग भी आप कहकर पुकार सकते हैं। जब बात आती है दिफा की, चाहे अपने मालिक का दिफा हो या घर वालों का, तो फिर ये डॉग एकदम अपना रवैया बदल लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अकीटा। अगर आपको अपने मवेशियों के लिए एक अच्छा और वफादार गार्ड चाहिए तो आप इस डॉग को मौका दे सकते हो। ये डॉग खूबसूरती के साथ साथ वफादारी में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। इन कुत्तों का वजन 100 पाउंड के आसपास होता है। ये डॉग ज्यादातर सीरियस ही रहते हैं। इन कुत्तों को गुस्सा तब आता है जब ये किसी दूसरे कुत्ते या जंगली जानवर को खुद के सामने आता देखते हैं। इन कुत्तों की अच्छी ट्रेनिंग बेहद जरूरी होती है। इस डॉग की बॉडी काफी फ्लेक्सिबल और जिस्म काफी मजबूत होता है। दोस्तों अब बात करते हैं गुलडॉग। इस नस्ल के कुत्ते ज्यादातर पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। ये डॉग जहाँ खतरनाक हैं वहीं ये बेहद समझदार भी होते हैं। एक बार इन कुत्तों को गुस्सा आ गया तो फिर जब तक उसको ठिकाने ना लगाएं, ये वहाँ से पीछे नहीं हटते। जितनी देर ज्यादा आप इन कुत्तों को बांध कर रखोगे उतना ज्यादा इनके अंदर गुस्सा और एग्रेशन आएगा। इन कुत्तों को खुला छोड़ा जाए तो ये दूसरे कुत्तों के साथ मिलकर खेलते हैं। अगर इन कुत्तों को ज्यादा बांध कर रखा जाए तो ये डॉग बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इनके जबड़ों की पावर काफी ज्यादा होती है। एक आदमी से ये डॉग गुस्से में संभाला भी नहीं जाता। दोस्तों अब बात करते हैं शेर पाए। दोस्तों ये कुत्ते दुनिया के महंगे तरीन कुत्तों में शुमार होते हैं। जिन लोगों को इन कुत्तों की क्वालिटीज का पता है वो हमेशा इन कुत्तों को अच्छे से ट्रेन करते हैं, क्योंकि जब ये डॉग छोटे होते हैं तब इनको संभालना बहुत आसान होता है। जैसे जैसे ये डॉग बड़े होते जाते हैं उतना ही इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये डॉग बेहद खतरनाक कुत्तों में से एक है। दोस्तों अब बात करते हैं कंगाल डॉग। तुर्की का ये डॉग कौन नहीं जानता कितना बड़ा और खतरनाक होता है। जो लोग पहाड़ों या मैदानी इलाकों में रहते हैं और उनको अपने मवेशियों के लिए एक अच्छा और वफादार कुत्ता चाहिए तो वो इसकी कदर जानते हैं। अगर आपको एक बड़ा और तकड़ा डॉग चाहिए जो आपके मवेशियों की भी हिफाजत करे तो आपके ख्याल में कंगाल डॉग आपकी अच्छी चॉइस हो सकता है, क्योंकि भेड़ियों से लेकर रीछों तक ये डॉग सभी को मारने की सलाहियत रखता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रेसा कैनारियो। जब ये छोटे डॉग होते हैं तब कोई नहीं जानता कि ये बड़े होकर कितने खतरनाक बनने वाले हैं। जैसे ही ये डॉग बड़े होते हैं इनकी शक्ल एकदम तब्दील हो जाती है। इन कुत्तों का खौफनाक मुंह, जिस्म में बेहद ताकत और बेहद गुस्सा किसी को भी डरने पर मजबूर कर देता है। ये डॉग सिर्फ वही ट्रेन कर सकता है या वही लोग पाल सकते हैं जिनको पहले कुत्तों को पालने का वसी तजुर्बा होता है। ये डॉग बेहद मजबूत और लॉयल होते हैं। जब भी इनको अपने मालिक या अपने घर के आसपास कोई चीज नजर आती है तो ये बहुत जोर लगाते हैं। कमजोर लोग तो इनको संभाल भी नहीं पाते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज की वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा और आप जाते जाते हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो तो होती है यहाँ पर खत्म। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा ताला आपका और आपके प्यारों का हामी और नासिर हो। अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी।